बस बस काना खोड़ा लंगड़ा लूला कैसा भी एक पुत्र देते थे। ये राजपाट धन दौलत सब कुछ उसके सुपुर्द करके द्वारका में आता। हे नाथ, ऐसा कौन सा पाप किया अगले जन्म में जो आज इतनी बड़ी कड़ी सजा मिली है नाथ। कैसा भी एक पुत्र देते तो आज मेरा नाम होता। द्वारका के अंदर दर्शन करने के लिए अजमल जी महाराज आते हैं। घर से रानी मीणा देव प्राण पत्नी से भगवान प्रार्थना करती है ना द्वारकाधीश भगवान मेरे प्राणनाथ द्वारका के अंदर आए, उनकी पुकार जरूर सुनना और उनका सब कुछ स्वीकार करना जो भी भूल चुक। तो रानी मीणा देव किस प्रकार से हाथ जोड़ती है और किस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करती है और आगे कई बात आ रही है। अरे भोले वाली भरी रे ओ संदेशरी ओ प्रभु जी मैं थान पूजन आई हो प्रभु जी मारा एक बरुड़ो माने से भरी रे संदेशरी हो राजा आई हो बंदरे कारा एक बलुड़ो माने भोलेवारी भरी रे ओ संदेशरियो प्रभु जी मैं थाने पूजने आई वो प्रभु जी मारा एक बरुड़ा रे ओ पर जा तो भोले माने बोले हो प्रभु जी मारा एक बारूड़ो माने हो बालूडारा कारण जी मारा ससुरा जी बोले माने बोले हो प्रभु जी माने एक मेरी सभी माता बहन बेटी है, मेरे से बड़े बड़े सभी भक्तजन बेटी, ये परमपिता परमेश्वर यानी कि भक्तराज भगवान के पास भक्त गए हुए हैं। वो भगवान से क्या मांग रहे हैं? ये भगवान द्वारकाधीश की जो वीरपुरा में आज नहीं समझना कि स्वयं भगवान पधारे हुए हैं। आपने कहीं मांगना में तो मांग लीजिए, परमपिता परमेश्वर कई मालूम बड़ी रूप में कहीं दे दिए। भगवान का कोई रूप नहीं होता है, छोटे बच्चे के रूप में आ जाते हैं, बालिका के रूप में आ जाते हैं, किसी भी रूप में आके दर्शन दे देते हैं। प्रभु जी ये जाने सूरज सरिका लाली हो प्रभु जी माने एक बालूड़ो माने। परमपिता परमेश्वर भगवान अजमल जी महाराज रानी मीणा देव घर से प्रार्थना कर रही है कि बारूड़ो देव तो असमसो एजो वीरो नत्तु गिरनी स्वयं आप जैसा चाहिए। अरे बारूड़ो देवो तो प्रभु ये सोरे दीजो जैसो चांद सूरज जैसो दीजो यो प्रभु जी माने एक बारूड़ो माने। सारी सारी नगरी बेजमने बोले प्रभु जी अरे बाजो बाजो कई ने करे प्रभु जी माने एक बालूड़ो माने दो आनी हो बालूडारा हरि कहरण जी महारा हरि सासू तो बोली महाने बांजनी प्रभु जी महान
जी बोले ओछा बोली होकर एक बारूड़ो मानी दो। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अणी हो बारूड़ा रे कारणी हमारा सासू ससुरा जी बोले ओछा बोल। सारी नगरी बेजा बोले बांजा कह कर पुकारती है। सवा पैर दिन चढ़े मेरा मुख नहीं देखती। अगर प्रजा मेरा मुख नहीं देखती सही राजा को जीने का कोई अधिकार नहीं है। फिर हमारे कांडरवासी गोपाल जी सारी नगरी बेजा बोलती बांजा कह कर पुकारती है। कांडरवासी गोपाल जी की ओर से ये 10 रुपए हमारे इसी भजन के ऊपर घोषणा कर दिए जा रहे हैं। सारी नगरी बेजा बोलती बांजा कह कर पुकारती। सवा पैर दिन चढ़ रही इतने मुख नहीं देखती मेरा। अगर प्रजा मेरा मुख नहीं देखती तो राजा फिर हमारे ये 10 रुपए हमारे मोहनलाल जी और अवंता भाई धमोतर। आपने धमोतर में भी कार्यक्रम देख दो साहब आया तो नहीं बहुत महीना महीना और सारी नगरी बेजा बोलती बांजा कह कर पुकारती राजा को जीने का अधिकार नहीं है। खाई कटारी महिला में मर जाओ प्रजा को मुख नहीं दिखाऊं। हे ना एक बारूड़ा के कारण सब सारी नगरी बेजा बोलती है बांजा कह कर पुकारती है। आप मन छोड़ो दो और गर्भ से उतार लो इस सेवक की बांझ खोलो और इस कलयुग में अमर नाम कर दो। भगवान कहने लगे कि हे भक्तराज आप कुछ भी मांग लो पर लड़का लड़की आपके नसीब में है ही नहीं। लड़का या लड़की विधाता लेख लिखती भूल गई नसीब में है ही नहीं आपके कहां से लाके दे। अजमल जी महाराज कहने लगे हे नाथ अगर हमारे नसीब में छोरो नहीं है आप वचन पाछो लो वचन हार जाओ। आप लड़का लड़की नसीब में नहीं है वचन हार जाओ। क्या भक्तराज दिया हुआ वचन वापस नहीं लेता कि आपने छोरो दो कि मैं गर्भ से अवतार नहीं लूंगा मैं आपके घर पालने के दार लूंगा कि एक बार कहीं 1000 बार आई हमारे घर अवतार ले लो तो प्रजा तो यूं ही समझेगा कि अजमल जी महाराज कहीं को टावर उठा लिया है। प्रजा आपकी नहीं हुई तो हमारी कदी वेगा। हे नाथ आपको स्वयं गर्भ से अवतार लेना पड़ेगा और इस सेवक की बांध खोलना पड़ेगा। कलंक भूमि का भाल उतारना पड़ेगा कलंक में जाना पड़ेगा। भक्त को देखकर फिर हमारे भगवान कहने लगे माया बामनी उनकी ओर से ये 10 रुपए दे जा रहे हैं। रामदेव जी महाराज उनका भंडारा हमेशा भरे। बोले रामदेव जी महाराज की जय हो। मैंने वचन दिया आपको पालने के अंदर आऊंगा और विघ्न तेरे परम पिता परमेश्वर विधाता को कहने जो लेख लिखती भूल गई आपके नसीब में लड़का लड़की है कहां से लाके दे। तो अजमल जी महाराज विधाता को क्या कह रहे हैं हे विधाता ऐसा कौन सा अगले जन्म में पाप किया जो आज मेरे नसीब में लड़का लड़की संतान लिखना भूल गई। हरि विघ्न तेरे लेखी किसी के समझ ना आते
कैसे लेख लिख देती है, ना जाने कैसे कैसे लेख लिख देती है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिनके 14 वर्ष का वनवास लिख दिया था, आज वनवास के अंदर 14 वर्ष का वनवास भगवान ने ना जाने कैसे कैसे लेख लिख देती है। एक राजा के राज दुलारे मिलते वन में मारे मारे, एक राजा के राज दुलारे फिरते वन में मारे मारे। जन जन तेरे नाम चलती को बन को जाते विधि ना तेरे लेख किसी समझ न आते हैं, गुनाह तेरे लेख किसी समझ न आते हैं। इसी प्रकार से विघ्ना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 वर्ष का वनवास लिख दिया था। वनवास के अंदर 14 वर्ष तक वनवास राम जी ने काटा। हे नाथ, ऐसा कैसे लिख दिए मेरे लड़का लड़की संतान नसीब में नहीं है कि मैंने वचन दिया पालने के अंदर आऊंगा, और भगवान जन्म जन्म के महीनावार किस प्रकार से बताते हैं कि नाथ आप एक बार तो कई 1000 बार भी आई नहीं हमारे घरे अवतार ले लो। ओ भैया बात मत करो। हरे नमः। कथा होने लो के लिए वाता कर लो, वो कथा बंद कर दो। इसी प्रकार से एक बार तो कई 1000 बार भी आई नहीं हमारे पालना में अवतार ले लो नहीं तो कलंक नहीं मिटेगा। प्रजा तो यूं समझेगा कि अजमल जी महाराज कभी को छोरो उठे ले आया, नहीं तो कटे लसना साफ करती होगा कि लसना काटती होगा 5-10 जनी भाई बहना कटे हेडपंप पे पानी भरती होगा कि रांड काले पड़ जाते मैं मेरे बेटे दिन गया थी क्या छोरो हो रे। हे नाथ, गर्भ से अवतार लो आप तो प्रजा समझेगी कि हाँ ये सब भक्त को किस प्रकार से वचन देते हैं। महतो महीनो जमली, अरे तो वासंत पंचमी, अरे पंचमी ना वीरम देव जन्म में दियो दियो। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। महतो महीनो राजा वसंत पंचमी के दिन बड़े भाई बलदेव जी महाराज का जन्म माता मीना देवी के गर्भ से जन्म होगा। और मैंने आपको वचन दिया मैं पालने के अंदर आऊंगा। तो भगवान को आने का जन्म तिथि वार महीना किस प्रकार से बताते हैं यजमान जी महाराज को। राजा अरे थारे राई आंगने प्रकाशेगा, अरे छोटा रे छोटा चारण वाले
छोटा छोटा तारण माटे माने रे दिया घड़ी घड़ी कम्मा मारा बोले राम सा पीर की है बाद वारो चांद राई अग्नि प्रकाशेगा छोटा छोटा चरण कंकु के लगी जा तो समझो हमारा हार वही हो राय आंगन में हीरा मोती की बरसात हुई जाएगा ऊपर तक जरूर नीचे आई जाएगा दूध को पानी बन जाएगा इस जन्म बड़ा विनम्र छोटा रामदेव अगले जन्म में कृष्ण बलदेव दोनों भाई इस जन्म में रामदेव दोनों भाई हे नाथ आप गर्भ से अवतार लो और सेवक की बात लो जे भगवान वचन दे देते हैं कि नाथ मैं तो 100 लेन जाऊं आप रो कोई भरोसा आप उधर कहीं समुद्र में कूद ही रो मारती गई कि नाथ मैं तो आपने 100 लेने जाऊं घनी मुश्किल से जोग मलिया जे हो भगवान भक्त को पलंग के पास लेटा देते हैं और अपनी माया से अंदर उठाते हैं गढ़ पोखरना के नजदीक ले जाके छोड़ देती है शेर की सखिया देख लेती है कि राजा साहब पधार गए रानी मेणा दे से जाकर कहते हैं कि राजा साहब पधार गए विदाकर मेल में लाइए शेर की सखिया लेके रानी मेणा दे किस प्रकार से स्वामी जी को बुलाने के लिए आती है बगीचे के अंदर और कई बात बने हैं गुरु जी अरे घना रे दीना में मारा स्वामी जी पधारिया अरे मारा सारू कई कई लाया मारा स्वामी जी लाया वो तो माने दी जोती मारा राजा सा पधारिया हमारे सारू कई कई लाया मारा स्वामी जी लाया वो तो माने दी जो दिए बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो घना दिना में हमारा स्वामी जी पधारिया अरे द्वारका गया था प्राणनाथ कई लाया हमारे सारू हे रानी द्वारका गया तो मैं आपने सारू प्रसादी लाया प्रसादी पावन करो तो कठे भी जाना तो कहीं ले जाओ अबर अपने यात्रा में जाओ रामदेव तो कहीं 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 5 रुपये डोरो ही बांधवा ले लो तो घर के वहां लाया और भाई जी गया तो कठे भी कहीं जाना तो ले जाना हे रानी मैं आपके लिए प्रसादी लाया भगवान द्वारकाधीश की प्रसादी रानी मेणा ग्रहण करती है तुरंत गर्भ हो जाती है प्रसादी पावन करते ही रानी मेणा दे गर्भ हो जाती है धीरे 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 समय अनुसार शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कला बढ़े उसी प्रकार से रानी मेणा दे धीरे धीरे 9 मास पूर्ण 9 मास का गर्भ हो जाता है और भगवान ने अजमल जी महाराज को जन्म तिथि महीना से सभी बताया था किस प्रकार से बड़े भाई बलदेव जी महाराज का जन्म होता है शेर की सखिया मंगलाचार करती पेटे पता से अंतरपान होता है माँ तो महीनो राजा हरे वसंत पंचमी हरे पंचमी रवि रम देवी में दियो दियो
महातो मोइना राजा वसंत पंचमी के दिन बड़े भाई बलदेव जी महाराज यानी कि वीरेंद्र जी महाराज का जन्म माता के गर्भ से हो जाता है। शेर के सके मंगलाचार करती, पेड़े पते से अंतर्बोधन होता है। और किस प्रकार से मंगलाचार करती है। रमिवाया जोधी के मरे घर हो, रमिवाया जोधी हमारा बाल गोविंदा जी, हमारा बाल गोविंदा जी, तुम्हारे घर रमवाया जोधी। रमवाया जोधी के लाजो सखी सहेली जी, हमारा बाल गोविंदा जी, तुम्हारे घर रमवाया जोधी। हाथ दुलही दूं, पाव दुलही दूं, और दुलम धर्म खड़ोगी। हाथ दुलही दूं, पाव दुलही दूं, और दुलम धर्म खड़ोगी। हाथ दुलही दूं, पाव दुलही दूं, और दुलम धर्म खड़ोगी। हाथ दुलही दूं, पाव दुलही दूं, और दुलम धर्म खड़ोगी। तुम्हारा मन में सिया मन में ऐसी आवे, अरे हाथ धुलाई तुम्हारा देख छड़ी ओ माजा बाल जी, हमारे घर रमवाया जोधी। लाडू जी मही दूं, पेड़ा जी मही दूं, और दी मोहन मिश्री जी। लाडू खिलाई दूं, पेड़ा खिलाई दूं, और खिलौतन मिश्री जी। हमारा मन में सिया रमवाया जोधी, हमारा बाल गोविंदा जी, हर घर रमवाया जोधी। रमवाया जोधी के लाजो सखी सहेली जी, रमवाया जोधी के लाजो अरे सखी सहेली जी, हमारा बाल गोविंदा जी, हर घर रमवाया जोधी। लक्ष्मी नारायण जी कथा मालिक पांडाल में पधारे।